रात की ठंडी हवा में समंदर की लहरें भी जैसे किसी अधूरे गीत की धुन गा रही थी। आयुष! किसी ने पीछे से पुकारा। वो मुड़ा और जैसे वक्त थम गया। सामने एक लड़की खड़ी थी, सिया। सफेद सलवार, खुले बाल और आंखों में वो गहराई जो किसी पुराने दर्द की कहानी कह रही थी। आप यहाँ अकेले? सिया ने पूछा। हाँ, बस यूं ही कुछ सोचने आया था, आयुष ने जवाब दिया, मगर उसकी नजरें सिया से हट नहीं रही थीं। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर सिया ने धीरे से कहा, कभी कभी लोग सोचते सोचते खुद को भूल जाते हैं और किसी और की तलाश में निकल पड़ते हैं। आयुष ने हल्की मुस्कान दी। और क्या तुम्हें लगता है मैं किसी को ढूंढ रहा हूं? सिया बोली, शायद, या शायद कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी फिर लौट आई, मगर उस खामोशी में भी एक जुड़ाव था। एक अनकही कहानी की शुरुआत। रात खत्म हुई, सिया चली गई। आयुष बस उसे जाते हुए देखता रहा। लेकिन जाते जाते सिया ने मुड़कर कहा, अगर हम फिर मिले तो मैं तुम्हें वो बताऊंगी जो तुम्हें जानना चाहिए। और फिर वो भीड़ में गुम हो गई। आयुष ने बहुत देर तक उस दिशा में देखा जहां सिया गई थी। दिल में बस एक सवाल था, वो कौन थी और उसे मेरे बारे में क्या पता। अगली सुबह आयुष उसी समंदर किनारे फिर गया। वो जगह अब खाली थी, मगर हवा में अब भी सिया की खुशबू थी। वो सोच रहा था, क्या वो सच में थी या बस मेरी कल्पना। इसी बीच एक पुराना फोटोग्राफर वहां आया। आयुष ने कैजुअली उससे पूछा, भाई साहब, क्या आप यहाँ रोज आते हैं? वो मुस्कुराया, पिछले 20 साल से। तो क्या आपने कल रात यहाँ एक लड़की को देखा था सफेद सलवार में? फोटोग्राफर का चेहरा अचानक उतर गया। वो बोला, सफेद सलवार में सिया? चौंक गया। वही नाम था उसका। आप उसे जानते हैं? वो बूढ़ा आदमी कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, बेटा, वो लड़की तो 5 साल पहले इस समंदर में डूब गई थी। आयुष के पैर जमीन में जम गए। क्या मतलब? वो अब मर चुकी है? फोटोग्राफर ने धीमे से कहा। उसके बाद कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे यहां देखा है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करता। आयुष का गला सूख गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और तभी उसके पैर के पास एक पुरानी तस्वीर आकर गिरी। वो तस्वीर उठाकर जब उसने देखी, उसमें वही सिया थी और उसके साथ कोई खड़ा था, आयुष खुद। उसका दिमाग घूम गया। ये कैसे हो सकता है? ये तस्वीर कब ली गई? मैं तो उसे कल पहली बार मिला था। फोटोग्राफर बोला, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो पुराने चर्च के पीछे वाले घर में जाओ। वहां कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आयुष उस तस्वीर को कसकर पकड़ लेता है। सवाल 1000 थे, पर जवाब एक भी नहीं। बस सिया की मुस्कुराती हुई तस्वीर और वो ठंडी हवा जो जैसे उसे किसी सच्चाई की ओर खींच रही थी। रात के 10:30 बजे आयुष ने उस पुराने चर्च के पीछे वाले रास्ते की ओर कदम बढ़ाए। आसमान में काले बादल थे और हल्की बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। वो तस्वीर अब भी उसके हाथ में थी, सिया और वो एक साथ। लेकिन कब, कैसे, उसे याद नहीं। चर्च के पीछे एक टूटा फूटा लकड़ी का दरवाजा था। आयुष ने उसे धीरे से खोला। अंदर अंधेरा था, पर दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अब भी चल रही थी। कोई है यहाँ? उसने पुकारा। एक धीमी आवाज आई, आखिर तुम आ ही गए। आयुष ने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग औरत मोमबत्ती की रोशनी में खड़ी थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो उसे बहुत पहले से जानती हो। वो बोली, तुम्हें नहीं पता ना कि सिया कौन थी? आयुष ने कहा, बस इतना जानता हूं कि वो मर चुकी है, पर मैं उसे कल मिला था। वो औरत मुस्कुराई, फिर बोली, सिया की मौत तो 5 साल पहले हुई थी, लेकिन उसका दिल अब भी इस दुनिया में भटक रहा है। क्यों? आयुष ने हैरानी से पूछा। क्योंकि उसकी मौत के पीछे सिर्फ हादसा नहीं था, धोखा था। आयुष के दिल की धड़कन तेज हो गई। और उस धोखे में कौन था? औरत ने उसकी आंखों में देखा। तुम? आयुष पीछे हट गया। क्या मैं? ये झूठ है, मैं तो उसे पहली बार मिला हूं। वो औरत बोली, नहीं आयुष, 5 साल पहले तुम और सिया सगाई करने वाले थे, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि सिया की जान चली गई और तुम सब भूल गए। आयुष के हाथ कांप गए। उसके जहन में कुछ धुंधली यादें चमकी, बारिश, झगड़ा, गिरती नाव और सिया की चीख। आयुष जमीन पर बैठ गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो औरतें पास आई और बोली,
सिया अब भी तुम्हारे पास है, लेकिन तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम उस रात की सच्चाई याद नहीं कर लेते। मोमबत्ती अचानक बुझ गई और कमरे में सिया की वही आवाज गूंजी, आयुष, अब वक्त आ गया है सब याद करने का। बरसात तेज हो चुकी थी। आयुष अब चर्च से निकलकर एक पुराने पुल पर खड़ा था, वो जगह जहां उसके दिमाग में अधूरी यादें बार बार लौट रही थी। उसके कानों में सिया की आवाज गूंज रही थी, आयुष, तुमने वादा तोड़ा था। उसकी सांसें तेज हो गई। अचानक उसके सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और एक एक कर यादें लौटने लगी। 5 साल पहले वो रात भी ऐसी ही थी। बारिश, तूफान और समंदर की गूंज। सिया और आयुष उस नाव पर बैठे थे जो किनारे से दूर जा रही थी। सिया रो रही थी, तुम मुझसे ऐसे कैसे कर सकते हो आयुष? तुमने कहा था हमेशा मेरे रहोगे। आयुष ने गुस्से में कहा, सिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें शक है मुझ पर, जबकि सच्चाई कुछ और है। सिया ने उसकी आंखों में देखा तो ये जो फोटो है इसमें तुम और रिया साथ क्यों हो? रिया आयुष की पुरानी दोस्त। सिया को हमेशा शक था कि उनके बीच कुछ चल रहा है। आयुष ने कहा, वो सिर्फ दोस्त थी सिया, मैंने कुछ नहीं किया। पर सिया ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, प्यार में अगर भरोसा ना हो तो सब खत्म हो जाता है। वो रोते रोते नाव के किनारे चली गई। आयुष ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर तभी बिजली गिरी, नाव डगमगाई और सिया का पैर फिसल गया। वो पानी में गिर गई। आयुष ने हाथ बढ़ाया, मगर तूफान ने दोनों को अलग कर दिया। बस एक चीख गूंजी, आयुष, और फिर अंधेरा। अब पुल पर खड़ा आयुष कांपते हुए बोला, मैं ही उसकी मौत का कारण था। लेकिन तभी किसी ने पीछे से कहा, नहीं आयुष, तुम अकेले दोषी नहीं थे। आयुष मुड़ा, वो वही बुजुर्ग औरत थी। उसने कहा, जिस रिया पर सिया को शक था वही उस रात वहां पहुंची थी। आयुष की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मतलब? रिया वहां थी? वो बोली सिया को जिसने आखिरी बार धक्का दिया था, वो तुम नहीं थे आयुष, वो रिया थी। आयुष का दिल धक से रह गया। अब सब कुछ बदलने वाला था। रात की हवा भारी थी, जैसे हर लहर अपने साथ कोई दर्द लेकर आ रही हो। आयुष के कानों में अब भी वो बुजुर्ग औरत की बात गूंज रही थी। सिया को जिसने धक्का दिया था वो रिया थी। आयुष की आंखों में गुस्सा, दर्द और हैरानी सब कुछ था। वो सीधा रिया के घर की तरफ दौड़ पड़ा। वो घर अब पुराना और सुनसान लग रहा था, मगर अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने रिया थी, थोड़ी बदली हुई, मगर वही चेहरा, वही मुस्कान जो अब झूठी लग रही थी। आयुष? रिया चौंक गई। 5 साल बाद अचानक तुम? आयुष बोला, मुझे सब याद आ गया है रिया। वो रात, वो नाव, वो तूफान और सिया। रिया के चेहरे पर दर्द झलक गया। तुम क्या कह रहे हो? आयुष ने तस्वीर उसकी तरफ फेंकी। तुम भी वहां थी रिया। सिया को तुमने ही धक्का दिया था, है ना? रिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। आयुष की आंखों में आंसू थे। वो तुम पर शक करती थी, पर वो शक सही था। तुमने मेरे और सिया के बीच जहर घोल दिया। रिया ने कांपती आवाज में कहा, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए था आयुष, मैं सिया की जगह लेना चाहती थी। पर वो रात मैंने कुछ और नहीं चाहा था, बस उसे डराना चाहा, लेकिन वो फिसल गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसे मरते देखा। मैं चाहकर भी उसे बचा नहीं सकी। आयुष ने चिल्लाकर कहा, तुमने उसे मारा रिया, तुमने उसका प्यार छीन लिया। रिया गिरते हुए बोली, वो अब भी यही है आयुष, वो तुम्हारे आसपास है। उसने मुझे कभी माफ नहीं किया। उसी वक्त कमरे की खिड़कियां जोर से खुली, हवा का तेज झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में किसी ने धीरे से कहा, क्यों किया तुमने ये रिया? रिया ने कांपते हुए पूछा, सिया। और हाँ, कमरे के कोने में सिया की आत्मा खड़ी थी, उसी सफेद सलवार में जैसे उस रात थी। आंखों में आंसू, पर चेहरा सख्त। तुमने मेरा प्यार छीना रिया, अब वक्त है सच को पूरा करने का। रिया जमीन पर गिर गई। कमरे में ठंडक फैल गई। आयुष सिर्फ देखता रह गया। उसकी दोनों मोहब्बतें अब उसके सामने थी, एक जिंदा, एक मरी हुई, और दोनों के बीच था उसका अधूरा प्यार। कमरा अब पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। आयुष का दिल तेजी से धड़क रहा था। रिया फर्श पर बैठी कांप रही थी, और उसके सामने सिया की आत्मा सफेद रोशनी में लिपटी हुई उसे घूर रही थी। सिया की आवाज धीमी लेकिन डरावनी थी, क्यों रिया?
क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना जहर बन गया था कि तुमने मुझे मार दिया? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी सिया, मैं बस चाहती थी कि तुम डर जाओ ताकि आयुष मुझसे दूर ना जाए। मगर वो हादसा मैंने खुद भी नहीं चाहा था। सिया की आत्मा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब दर्द था, गुस्सा नहीं। तुमने मुझे छीना रिया, पर तुमने उसे भी खो दिया। क्या अब सुकून मिला? रिया फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं, मैंने खुद को भी खो दिया सिया। हर रात तुम्हारा चेहरा मेरे सपनों में आता है। मुझे माफ कर दो। आयुष अब तक खामोश था। उसकी आंखों में सिया की झलक थी और होठों पर कांपती आवाज। सिया, अगर माफी देने से तुम्हें चैन मिलेगा तो प्लीज। सिया ने धीरे से आयुष की ओर देखा। मैं किसी से नफरत नहीं करती आयुष, मैं बस ये चाहती थी कि तुम सच्चाई जानो। कमरे में अचानक एक हल्की रोशनी फैल गई। सिया ने रिया के पास जाकर कहा, मुझे तुम्हारी नफरत ने नहीं मारा रिया, मुझे मार दिया था तुम्हारे डर ने। रिया सिसकते हुए बोली, कृपया मुझे माफ कर दो। सिया ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और जैसे ही रिया ने उसका हाथ छुआ, एक तेज रोशनी फैली और सिया की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। कमरा शांत हो गया। बस आयुष के हाथ में वो तस्वीर बची थी जिसमें अब सिर्फ सिया नहीं बल्कि सिया और रिया दोनों मुस्कुरा रही थी। आयुष ने तस्वीर को सीने से लगाया और धीरे से कहा, तेरा नाम अधूरा नहीं रहा सिया, अब सब पूरा हो गया। वो बाहर निकला। बारिश अब रुक चुकी थी और आसमान में पहली बार सूरज की किरणें दिखी। 3 हफ्ते बीत चुके थे। सिया की आत्मा को शांति मिल गई थी। रिया अब शहर छोड़ चुकी थी और आयुष ने सोचा, अब जिंदगी फिर से शुरू की जा सकती है। पर जिंदगी ने एक बार फिर उसके दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार एक चिट्ठी के रूप में। सुबह का वक्त था। पोस्टमैन ने दरवाजा खटखटाया। मिस्टर आयुष? हाँ, आपके नाम एक पत्र आया है, बिना किसी पते के। आयुष ने लिफाफा लिया। कागज पुराना था लेकिन स्याही नई। उस पर बस लिखा था, सच्चाई अभी पूरी नहीं हुई। आयुष, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने तुरंत लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी फोटो थी। फोटो में सिया, रिया और एक तीसरा इंसान था। एक आदमी जिसकी शक्ल धुंधली थी, पर कपड़े वही थे जो उस रात नाव पर किसी और के भीगने से दिखे थे। आयुष ने माथे पर पसीना महसूस किया। ये कौन है? नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, वो जिसने सब कुछ शुरू किया। आयुष उलझन में था। क्या सिया की मौत के पीछे सिर्फ रिया थी या कोई तीसरा भी? तभी उसके फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। एक भारी ठंडी आवाज ने कहा, अगर सच जानना है तो आज रात पुराने लाइट हाउस पर आओ, अकेले। कॉल कट गया। आयुष की सांसें रुक गई। लाइट हाउस, वही जगह जहां कभी सिया और वो साथ वक्त बिताया करते थे। वो जानता था, ये किसी खेल की शुरुआत नहीं बल्कि उसकी अधूरी कहानी का आखिरी पड़ाव था। उसने आईने में खुद को देखा और हल्के से कहा, सिया, अगर ये सच है तो मैं इसे पूरा करके रहूंगा। वो फोटो जेब में रखकर घर से निकल पड़ा और बाहर आसमान में फिर से वही बादल उमड़ने लगे, जैसे हर बार कोई दर्द लौटने वाला हो। रात के 12:30 बजे लहरों की आवाज पूरे किनारे को हिला रही थी। आयुष पुराने लाइट हाउस के दरवाजे पर खड़ा था। वो जगह जो अब सालों से बंद थी, पर आज दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। हवा में नमक और सड़न की गंध थी और लहरों की गूंज के बीच वो हर कदम पर महसूस कर रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वो सीढ़ियां चढ़ता गया। हर मंजिल पर पुरानी यादें उभरती गईं। वो और सिया यहाँ बैठकर सूरज डूबते देखते थे। वो हंसी, वो बातें, सब जैसे दीवारों पर अब भी गूंज रही थी। ऊपर पहुंचते ही अचानक बिजली चमकी और उसके सामने खड़ा था वही तीसरा आदमी जिसकी धुंधली तस्वीर उसे चिट्ठी में मिली थी। आयुष चौंक गया। तुम कौन हो? वो आदमी मुस्कुराया। मुझे देखकर हैरानी हुई। आयुष। उसकी आवाज जानी पहचानी थी। आयुष ने ध्यान से देखा और फिर ठिठक गया। वो उसका बड़ा भाई था, अर्जुन। अर्जुन, तुम जिंदा हो? सबको लगा था कि तुम विदेश चले गए थे। अर्जुन बोला, हाँ, चला गया था, लेकिन सच से नहीं। आयुष ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? सिया की मौत का रिश्ता तुम्हारे साथ कैसे जुड़ गया? अर्जुन ने धीमे से कहा, सिया सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं थी आयुष, वो मेरी भी थी। आयुष का दिल बैठ गया। क्या? अर्जुन आगे बढ़ा। वो मुझसे मिलने आती थी।
उसने कहा था कि वो तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन वो मुझसे भी प्यार करने लगी थी। और जिस रात वो मरी, मैं वही था। आयुष गुस्से से कांप उठा। तुम वहां थे, तो फिर तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? अर्जुन की आंखें भर आईं। मैंने कोशिश की, लेकिन जब मैंने देखा कि वो पानी में गिर रही है, रिया ने तुम्हें भी धक्का देने की कोशिश की। मैंने उसे रोका और सिया को पकड़ने दौड़ा, पर तूफान ने सब निगल लिया। वो जमीन पर बैठ गया। उस रात 2 नहीं, 3 जिंदगियां टूटी थी। आयुष, तेरी, मेरी और सिया की। आयुष की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो अब ये चिट्ठी किसने भेजी? अर्जुन ने सिर झुकाया। मैंने। क्योंकि सिया अब भी मुझसे सवाल पूछती है, हर रात, हर ख्वाब में। उसी वक्त लाइट हाउस के ऊपर की रोशनी अपने आप जल उठी और हवा में वही जानी पहचानी खुशबू फैल गई, सिया की। एक हल्की सी आवाज गूंजी, अब भी सच पूरा नहीं हुआ अर्जुन। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। सिया अब उनके बीच थी, आंखों में प्यार, पर लहजे में सच्चाई की मांग। लाइट हाउस के ऊपर हवा इतनी तेज चल रही थी कि सीढ़ियां तक कांप रही थी। आयुष और अर्जुन दोनों अब सिया की आत्मा के सामने खड़े थे। वो अब न गुस्से में थी, न दर्द में, बस एक अनकही शांति उसके चेहरे पर थी। सिया ने धीरे से कहा, तुम दोनों ने अपनी अपनी सच्चाई बताई, अब मेरी सुनो। उसकी आवाज लहरों की तरह गूंजी। उस रात जब तूफान आया, मैं नाव पर अकेली नहीं थी। आयुष और अर्जुन एक दूसरे को देखने लगे। सिया बोली, रिया और अर्जुन दोनों वहीं थे। रिया ने मुझे डराने की कोशिश की और अर्जुन, तुमने मुझे बचाने थी। अर्जुन ने सिर झुका लिया, हाँ, लेकिन मैं देर कर गया। सिया ने आगे कहा, पर आयुष, तुम्हें नहीं पता कि मैं आखिरी पल में क्या सोच रही थी। आयुष की आंखों में आंसू थे। क्या सोच रही थी सिया? सिया मुस्कुराई कि अगर अगला जन्म मिला तो मैं सिर्फ तुम्हें चुनूंगी। ना शक होगा, ना धोखा, बस प्यार। अर्जुन की आंखें भर आईं। और मैं? उसने पूछा। सिया ने कहा, तुम्हारा गुनाह सिर्फ इतना था कि तुमने किसी और के हिस्से का प्यार चाहा। पर अब सजा देने का वक्त नहीं, माफ करने का वक्त है। इतना कहकर सिया दोनों के बीच आई, उनके हाथ एक दूसरे की ओर बढ़ाए और बोली, तुम दोनों भाई हो और मैं अब बस एक याद हूं। हवा अचानक थम गई। लाइट हाउस की रोशनी एकदम तेज हो उठी और सिया की आत्मा धीरे धीरे उस रोशनी में समा गई। उसकी आखिरी आवाज गूंजी, अब मेरा नाम अधूरा नहीं रहा। आयुष वहीं खड़ा रह गया, आंखों में आंसू पर दिल में सुकून का सागर। अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद अब वो सच में चली गई। आयुष ने सिर उठाया, समंदर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, वो यही है, हर लहर में, हर सांस में। दोनों भाई एक दूसरे को गले लग गए और आसमान में पहली बार सुबह की रोशनी चमक उठी। सुबह की सुनहरी किरणें समंदर के किनारे चमक रही थीं। लहरें अब शांत थीं, जैसे तूफान कभी था ही नहीं। आयुष और अर्जुन दोनों लाइट हाउस की सीढ़ियां उतर रहे थे। दिल में दर्द था, लेकिन अब उस दर्द में शांति थी। 3 दिन बाद आयुष सिया की आखिरी इच्छा पूरी करने उस जगह पहुंचा जहां उसने पहली बार सिया को देखा था। वही समंदर किनारा, वही हवा, वही रूहानी खामोशी। उसके हाथ में सिया की पुरानी डायरी थी जो अर्जुन ने लाइट हाउस में दी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी राख समंदर में मत बहाना। उसे इस किनारे की रेत में मिला देना जहां हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था, ताकि जब भी कोई लहर लौटे, मेरा नाम तेरे दिल तक पहुंचे। आयुष के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो धीरे से बोला, सिया, तेरा नाम अब अधूरा नहीं रहेगा। उसने सिया की राख उस रेत में मिला दी जहां कभी उनके कदमों के निशान थे। लहरें आईं और उस जगह को धीरे धीरे अपने अंदर समेट लिया। अर्जुन थोड़ी दूरी पर खड़ा था। वो आगे बढ़ा और आयुष के कंधे पर हाथ रखा। वो अब चैन में है। आयुष ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, और शायद हम भी। उसी वक्त हवा का एक झोंका गुजरा। रेत हल्की सी उड़ी और लहरों के साथ एक जानी पहचानी खुशबू आई, सिया की। दोनों भाइयों ने आसमान की ओर देखा और दूर बादलों के बीच जैसे किसी ने मुस्कुराते हुए कहा हो, धन्यवाद। आयुष की आंखें नम थीं, पर होठों पर मुस्कान थी। उसने रेत पर लिखा, तेरा नाम अधूरा रहा। फिर नीचे जोड़ा, अब नहीं। समंदर की लहरें आईं और उस नाम को धीरे से अपने साथ बहा ले गईं।
हमेशा के लिए। समाप्त। तेरा नाम अधूरा रहा, एक अधूरे प्यार की कहानी जो अंत में माफी, सुकून और सच्चे इश्क में बदल गई।